सागर झील की डिसिल्टिंग का काम और हो सकता है, तो उनसे कहा है कि भी आपके पास मानसून आने में जो प्री मानसून की बारिश हो चुकी है। पुष्कर की पवित्र धरती पर वहां आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा है। दी टर्बन रिजॉर्ट पुष्कर के दिल में बसा एक 5 स्टार डेस्टिनेशन आपके सपनों को सच कर सकता है, जिसमें मिलेगा 2 मुफ्त डेस्टिनेशन वेडिंग, हर साल 21 मुफ्त नाइट स्टे। अभी कॉल करें 8824030683। इतने स्थायी कर्मचारी थे, उनके अलावा इन्होंने ठेकेदार के माध्यम से भी सफाई कर्मचारियों को काम पर ले रखा है और आज भी इस बारे में चर्चा हुई है। और आने वाले 10 दिन में मानसून आने से पहले पहले विशेष रूप से बड़े नदी नालों और नालियों की सफाई का काम है वो पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और जिला कलेक्टर को उनकी मॉनिटरिंग करके और रिपोर्ट करने के लिए निर्देश दिया गया। निगम तो सर दावे कर रहा है कि नाले साफ हो चुके हैं, लेकिन स्थिति कुछ और है। ये 3 दिन में जिला कलेक्टर अपने अधिकारियों के माध्यम से इसका भौतिक सत्यापन करा के रिपोर्ट देगी, उसके बाद इस बारे में मैं आगे की बात करूँगा। अगर किसी ने गलत बात कही है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। 1 साल पहले की भी देखी है, इस अभियान के बाद के भी कुछ तस्वीरें मैंने देखी हैं। निश्चित रूप से चाहे आपका आना सागर झील हो और चाहे नदी हो, अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है और इस बारे में मैंने कलेक्टर से अलग से बात करके और राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो मैंने आपसे अभी बताया 1925 का सेटलमेंट और 1952-55 का सेटलमेंट के रिपोर्ट का मिलान करवाकर और इनकी सीमाएं तय करने के लिए निर्देशित किया है। सीमाएं तय होने के बाद आगे की जो भी कार्रवाई होगी विधि अनुसार। अब तक पिछले 1.5 साल में राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 बजट प्रस्तुत किए और दोनों बजट में जो जो घोषणाएं की गई वो सही रूप से क्रियान्वित हो, इसके लिए सार्थक प्रयास किए गए हैं। सारी वित्तीय स्वीकृतियां लगभग जारी हो चुकी हैं, काम धरातल पर उतर रहे हैं। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हमने जो राजस्थान के विकास के लिए हमारे प्रवासी भाइयों को बुलाकर उन्होंने जो निवेश के प्रस्ताव दिए थे लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के, उनमें से 3.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव पिछले दिनों तक धरातल पर उतर चुके हैं और बाकी के लिए भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं और वो लगातार निवेशकों के संपर्क में रहकर उन प्रस्तावों को धरातल पर उतरवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने हमारी नीतियों में, पॉलिसियों में जितना कुछ सुधार कर सकते थे उसके बारे में भी हमने नई नीतियां का प्रारूप तैयार कर दिया है और आने वाले समय में कैबिनेट से मंजूरी के बाद वो नीतियां जब पूर्ण रूप से लागू होंगी, चाहे वो भूमि आवंटन से संबंधित हो या बाकी मामलों से संबंधित हो, तो और सरलता और सहजता के साथ निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम शुरू हो पाएगा। और हम उम्मीद करेंगे कि निश्चित रूप से जितने निवेश प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए थे वो सारे के सारे धरातल पर उतरें, राजस्थान का आर्थिक विकास हो और निजी क्षेत्र में न्यूनतम 6 लाख नए रोजगार के अवसर प्राप्त सर्जित हों और सरकार के स्तर पर भी जो अपने चुनाव संकल्प पत्र में घोषणाएं की गई थी उसके अनुरूप भर्तियों का कैलेंडर जारी किया जा चुका है। अब तक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 69,000 के लगभग नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 1 लाख से ज़्यादा रिक्तियों के लिए कैलेंडर जारी हो चुका है और जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा सरकार के स्तर पर भी रोजगार के अवसर सृजित करने का प्रयास किया जाएगा।